Welcome back to my YouTube channel and welcome to another video on a SQL course। तो काफ़ी देर के बाद जो है ना मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, थोड़ा-सा बिज़ी था, जिसकी वजह से जो है ना वो न्यू वीडियो नहीं आई। तो ऑलरेडी जो है ना मैंने ये SQL ट्यूटोरियल इन उर्दू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने 3 वीडियोज़ जो है ना वो अब तक अपलोड कर दी है। तो लास्ट जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो था व्हाट इज़ अ डेटाबेस, ठीक है? कि डेटाबेस जो है ना वो क्या होती हैं। तो इसके अंदर मैंने जो है ना वो डेटाबेस वर्सेस स्प्रेडशीट और भी 1-2 जो है ना वो मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे। तो जल्दी से जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर डेटाबेस की जो टाइप्स हैं, कितने तरह की जो है ना वो डेटाबेसेस होती हैं, तो ये जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो अब से जो है ना वो रेगुलर वीडियोज़ आएँगी सीक्वल के ऊपर, तो जल्दी से जो है ना वो हम ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का ये जो कोर्स है, ये जल्दी से जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद अगर आपको लगे कि ये जो ना वीडियो स्लो है, तो आप इसको जो है ना वो 1.25 एक्स स्पीड के ऊपर भी जो है ना वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से चीज़ों को पिक करते हैं, तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी-सी बढ़ा लिया करें ताकि आप जल्दी से जो है ना वो वीडियो को देख सकें और सीख सकें। तो स्लाइड्स जो है ना वो मैंने बनाई हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे ये थोड़े से थ्योरेटिकल होंगे। जब आपको थ्योरेटिकल चीज़ें आप समझेंगे तो आप जो है ना वो नेक्स्ट फिर प्रैक्टिकल के ऊपर आएँगे। तो ये जो है ना ऐसे ही होता है कि जब आप थ्योरी आपको आ जाती है, फिर आप प्रैक्टिकल भी जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो स्लाइड्स मैंने बना ली हैं। जो डेटाबेस की जो टाइप्स हैं ना वो काफ़ी तरह की हैं, ठीक है? जैसे ये सारी जो है ना वो डेटाबेस की टाइप्स हैं। हायरार्किकल डेटाबेस है, उसके बाद नेटवर्क डेटाबेसेस हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर जो मोस्टली यूज़्ड होती हैं, मैंने जो ना उनकी स्लाइड्स बना ली हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर इनको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आप जो है ना अगर मेरी ये लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप डेटाबेस के ऊपर जो है ना वो अपनी एक रिसर्च करें कि डेटाबेस जो है ना वो कहाँ से हिस्ट्री क्या है डेटाबेसेस की, इवैल्यूएशन क्या है, कहाँ से जो है ना ये स्टार्ट हुई थी, कैसे जो है ना वो स्टार्टिंग के अंदर हम डेटा को स्टोर करते थे। तो सबसे जो फर्स्ट जो डेटाबेस थी ना वो थी हायरार्किकल डेटाबेस। उससे भी पहले डेटाबेसेस जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है ना वो कैटेगराइज़्ड की गई हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का जो है ना वो डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है? उसके बाद एडवांस्ड जो है ना डेटा होता है, जैसे कि डेटा जो है ना वो हम कैसे स्टोर करते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़्ड करते हैं, कैसे हमने डेटा को एक्सेस करना है। तो डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है ना वो डेटाबेस को कैटेगराइज़ किया गया है डेटा के ऊपर कि डेटा जो है ना वो कैसे डिपेंड करता है, कैसा जो है ना वो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो ओवर टाइम एज़ टेक्नोलॉजीज़ एडवांस्ड एंड डेटा ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स, डेटा जो है ना वो मोर कॉम्प्लेक्स होता गया। न्यू डेटाबेसेस मॉडल्स, ठीक है, वेयर डेवलप्ड टू हैंडल वेरियस नीड्स। तो सबसे जो फर्स्ट जो अर्लीएस्ट जो डेटाबेस की टाइप थी ना वो थी हायरार्किकल डेटाबेस, जो आईबीएम ने जो ना वो इंट्रोड्यूस्ड करवाई थी 1960s के अंदर। तो मतलब कि सबसे जो फर्स्ट जो पहले डेटाबेस थी ना वो हायरार्किकल थी। समझ लें कि जब फर्स्ट के ऊपर हमने डेटा जो है ना वो इस ऐसे जो है ना वो हमने स्टोर किया था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि ट्री एक होती है, उसकी डिफरेंट जो है ना वो शाखें, डिफरेंट उसकी टहनी होती हैं। तो समझ लें कि ट्री जो है ना एक पेरेंट है और इसकी जो टहनी है, शाखें, वो जो है ना उसकी चाइल्ड्स हैं, ठीक है? तो डेटा जो है ना वो हमने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया था, लाइक फ़ोल्डर्स एंड सब फ़ोल्डर्स। एक फ़ोल्डर के अंदर हमने अपना डेटा रखा है जो पेरेंट है, और उसके जो है ना वो आगे हमने सब फ़ोल्डर्स जो है ना वो बना लिए हैं, जिन्हें जो है ना वो हम चाइल्ड कहते हैं, ठीक है? ईच रिकॉर्ड कॉल्ड अ चाइल्ड एज़ वन पेरेंट, मतलब कि वन टू मैनी जो है ना ये एक रिलेशन होगा। बट अ पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, ठीक है? एक पेरेंट है, उसके में जो है ना वो मैनी चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर हम जो है ना वो ऐसे हायरार्किकल एक रिलेशन के अंदर जो है ना वो डेटा को जो है ना डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करते थे। तो ये फर्स्ट जो है ना एक समझ लें कि टाइप है, जो मोस्ट अर्लीस्ट 96 के अंदर जो है ना वो यूज़ होती थी। इसकी जो है ना वो एग्ज़ाम्पल है कंपनी डेटाबेस वेयर वन डिपार्टमेंट है, ठीक है? जिसे हम पेरेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं, और एज़ मैनी एम्प्लॉइज़, तो उसके मैनी एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो है ना वो डेटा होगा। तो मतलब कि डिपार्टमेंट के जो है ना वो एक चिल्ड्रंस हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट पेरेंट है और एम्प्लॉइज़ जो है ना वो उसके चिल्ड्रंस हैं। जैसे ये जो ना एक मैंने विजुअल एक इन्फोग्राफिक्स एक डायग्राम जो है ना वो ओपन किया हिरार्चिकल डेटाबेसेस की, ठीक है? डेटाबेस की। सबसे पहले तो ये एक रूट है, एक पेरेंट है, जैसे ये आपका एक फ़ोल्डर हो सकता है।
उसके बाद इसके जो है ना वो आगे सब चाइल्ड्स हैं, जैसे लेवल 1 चाइल्ड है, लेवल 2 चाइल्ड है। तो एक आपके पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपने सब फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं और उनके ऊपर जो है ना वो आपने एक डेटाबेस स्टोर किया हुआ है। तो ये जो है ना वो वन टू मैनी जो है ना वो रिलेशन एक मॉडल है, ठीक है? उसके बाद लेवल 1 के जो है ना एक ये चाइल्ड है, तो उसके बाद लेवल 2, ठीक है? ये आगे उसके नोड्स हैं। लेवल 1 के चाइल्ड के आगे जो है ना लेवल 2 नोड्स हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना पेरेंट्स से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है? हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो आई होप कि आपको जो है ना ये समझ लग गई होगी। उसके बाद सेकंड जो डेटाबेस की टाइप है वो है नेटवर्क डेटाबेस। ये आफ्टर जो है ना वो हायरार्किकल डेटाबेस के बाद जो है ना ये एक नेटवर्क डेटाबेस की टाइप आई। ये भी 1960s की जो है ना ये बात है, ठीक है? जैसे कि हायरार्किकल जो डेटाबेस है ये है वन टू मैनी, वन पेरेंट है और उसके मैनी जो है ना वो चाइल्ड्स हैं। मतलब कि ये रिलेशनल जो है ना एक टाइप है डेटाबेस की। उसके बाद नेटवर्क डेटाबेस है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। जैसे कि एक पेरेंट है, ठीक है? उसके मैनी चाइल्ड्स हैं और मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं और उनके मल्टीपल जो है ना वो चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अलाउ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, अ चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स। तो जैसे कि एक जो है ना आपके पास कोई डेटा है, एक पेरेंट डेटा है, उसके मल्टीपल जो है ना वो आपके पास रिलेशनल आपने डेटा स्टोर किया हुआ है। तो इसी तरह आपके पास मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं और उनके पास उनके जो है ना रिलेशनल आपके पास मल्टीपल जो है ना वो डेटा हो सकता है, ठीक है? तो यूजेस पॉइंटर्स लिंक्स टू कनेक्ट रिकॉर्ड्स। इसके क्या एग्जांपल है, जैसे कि अ स्टूडेंट कैन इनरोल इन मैनी कोर्सेज़। एक जो स्टूडेंट है वो मैनी जो कोर्सेज़ हैं उनके अंदर इनरोल हो सकता है। एंड ईच कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, या फिर एक ईच कोर्स है उसके मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके यूज़ केसेस क्या हैं? जैसे इन्वेंटरी सिस्टम्स हैं, टेलीकॉम बिलिंग सिस्टम्स हैं। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ एडवांटेजेस होते हैं एक डेटाबेस के, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उनको फिर जो है ना वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती है, टेक्नोलॉजी उससे ज़्यादा अच्छे जो है ना वो डेटाबेसेस वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो मार्केट के अंदर जो है ना वो फिर आती हैं टाइप्स। जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हार्ड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। तो हायरार्किकल डेटाबेस की क्या लिमिटेशन थी? एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, हार्ड टू मैनेज है। उसके बाद यू कांट ईज़िली कनेक्ट टू अनरिलेटेड ब्रांचेज़। मतलब अगर एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड्स हैं, ये एक रिलेशन बने रहा है। अगर आपके पास अनरिलेटेड ब्रांचेज़ हैं, तो वो आप उसको जो है ना वो कनेक्ट ईज़िली नहीं कर सकते। तो ये जो है ना एक प्रॉब्लम थी इसके अंदर। इसीलिए जो है ना वो फिर न्यू जो है ना एक डेटाबेस टाइप आ गई, नेटवर्क डेटाबेस, ठीक है? तो ये भी 1960s की जो है ना वो बात है। जैसे नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, ये जो डेटाबेस की एक टाइप है, इसकी ये जो है ना मैंने डायग्राम ओपन की हुई है। जैसे ये एक पेरेंट है प्रोड्यूस, ठीक है? और इसके जो है ना वो 2 चाइल्ड्स हैं, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। और ये जो आगे चाइल्ड्स हैं, ठीक है? ये भी एक तरह से पेरेंट्स हैं आगे इन चाइल्ड्स के हैं, जैसे लेमन्स है, लाइम्स है, ग्रेप्स हैं। तो ये जो ना ऑर्गेनिक इनके ऊपर भी आ रहा है, मतलब कि ये जो ना ऑर्गेनिक के चाइल्ड्स हैं, ये मल्टीपल पेरेंट्स हैं और उनके आगे मल्टीपल जो है ना वो चाइल्ड्स हैं। तो ये एक नेटवर्क डेटाबेस की जो ना वो एक डेटाबेस की जो ना वो टाइप है। उसके बाद आ जाती है थर्ड मोस्ट पॉपुलर जो डेटाबेस की टाइप है वो है रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS, ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ईएफ कोड ने जो है ना वो 1970s के अंदर जो है ना इंट्रोड्यूस्ड करवाई थी। ये आज भी जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर है और मोस्टली जो है ना वो हम यही रिलेशनल डेटाबेस को जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये जो प्रीवियस है ये जो है ना वो मतलब कि पुरानी डेटाबेस की टाइप्स हैं, जो 1960s के अंदर जो है ना यूज़ होती थी, जिनके अंदर काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम्स थी। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो है ना वो हम रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर करते हैं। मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, तो मैंने उसके अंदर भी जो है ना थोड़ा-सा इसको डिस्कस किया था। ईच टेबल इज़ रिलेटेड टू अदर्स थ्रू कीज़, ठीक है? डिफरेंट कीज़ के जो है ना ये भी हम सीखेंगे कि प्राइमरी की कौन-सी होती है, फॉरेन की कौन-सी होती है। ये भी सीक्वल के कोर्स के अंदर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना वो हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है टू एक्सेस डेटा। तो सीक्वल के थ्रू जो है ना वो हम रोज़ एंड कॉलम्स का जो एक डेटाबेस है उससे जो है ना वो हम डेटा को फेच करते हैं, ठीक है? डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे कि इधर जो ना एक एग्जांपल है, एक रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो ना डेटा स्टोर होता है ना, कस्टमर टेबल कनेक्टेड टू एन ऑर्डर। तो ये जो ना कनेक्टेड होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे कस्टमर्स टेबल कनेक्टेड टू एन ऑर्डर्स टेबल थ्रू कस्टमर आईडी। तो हम जो है ना वो फिर ऐसे जो है ना वो डेटा को एक्सेस करते हैं। जब आप ऑर्डर आईडी फाइंड आउट करेंगे तो कस्टमर्स भी जो है ना उनकी एक रो आ जाएगी, एक कॉलम आ जाएगा, उसके बाद
कस्टमर की आईडी अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो उससे उसके रिलेटेड जो ऑर्डर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, वो भी जो है ना वो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके यूज़ केसेस क्या हैं? बैंकिंग, ई-कॉमर्स के अंदर जो है ना ये रिलेशनल डेटाबेस यूज़ होती है। उसके बाद ऑल बिज़नेस ऐप्स हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल्स माई सीक्वल है, ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, ठीक है, पोस्टग्रे सीक्वल है। तो एडवांटेजेस क्या हैं? ईज़ी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। सीक्वल आपको पता है कि ईज़ी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद हाइली स्क्वेयर, रिलायबल है, स्केलेबल है, ठीक है। तो इधर जो है ना मैंने एक डायग्राम ओपन की हुई है। जैसे कि ये है रिलेशनल मॉडल है, ठीक है, डीबीएमएस में। तो ये जो ना हमारे पास एक डेटा है, रोल नंबर है, नेम है, सिटी, फ़ोन, ऐज है। तो ये मतलब कि रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना वो डेटा स्टोर है। ये रोज़ है और ये जो है ना वो कॉलम्स हैं, ठीक है। रोल नंबर ये समझ लें कि प्राइमरी की है, क्योंकि एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो 2 स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर जो है ना वो नहीं हो सकता, ठीक है। हर किसी का अपना-अपना जो है ना वो एक रोल नंबर, एक आइडेंटिटी नंबर होगा। तो उसको जो है ना वो फिर हम प्राइमरी की जो है ना वो असाइन कर देते हैं। जैसे कि रोल नंबर को हमने प्राइमरी की असाइन कर दिया। उसके बाद नेम आ रहा है, सिटी है, तो ये जो ना एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ऊपर आ रहा है रोल नंबर, ये डोमेन्स है, रोल नंबर, नेम, ठीक है, सिटी, फ़ोन, तो ये डोमेन्स है। और ये ऐज, ये ठीक है, टपल्स के अंदर आ जाती है। तो ये मतलब कि कनेक्टेड है सारा, ठीक है। तो अगर आप जो ना वो प्राइमरी की फाइंड आउट करते हैं एक डेटाबेस से, तो उससे कनेक्टेड जो भी उसका नेम होगा, जैसे आपने रोल नंबर 1 जो है ना वो फाइंड आउट करना है डेटाबेस से, तो आप जो है ना एक सीक्वल की क्वेरी देंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी नेम होगा, वो किस सिटी से बिलॉन्ग करता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो सारा जो है ना वो डेटा आपके पास से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। कंसीडर अ रिलेशन स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, ठीक है। इधर आ रहा है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन एन एंटिटी, जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद टपल है, टपल रिप्रेजेंट्स अ रो इन अ रिलेशन, ठीक है। उसके बाद डिग्री है, नल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आगे डिस्कस इनको करेंगे। तो ये एक डायग्राम है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। नेक्स्ट जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है कि हम जो है ना वो, जैसे इधर मैंने लिखा है, स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऊप का जो, ये जो ना ऊप से जो ना ऊप के कॉन्सेप्ट से जो ना ये एक डेटाबेस ली गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है, मॉडल से। जैसे ईच ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ डेटा एंड मेथड्स, जैसे इनहेरिटेंस है, इन कैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्शन भी है। ये 4 पिलर्स हैं ओप्स के, तो इनको जो है ना एक नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सीक्वल का कोर्स है, तो ये जो है ना वो आउट ऑफ टॉपिक जो है ना वो बात चली जाएगी। इसके अंदर जैसे कि इधर एक एग्जांपल से जो है ना मैं आपको समझाता हूँ कि एक डेटाबेस लगा लें ना, मूवी डेटाबेस। ईच मूवी ऑब्जेक्ट, मूवी को लगाने का एक ऑब्जेक्ट है, कैन स्टोर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मूवी के अंदर जो है ना वो मूवी का टाइटल क्या है, ये उसका एट्रीब्यूट है। मूवी का जो है ना वो रेटिंग कितनी है, ठीक है, उसकी रिलीज डेट कितनी है, अलोंग विद मेथड्स लाइक प्ले और पोज। मतलब कि एक कार है, ठीक है, वो लगाने के एक जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। उसके आगे जो है ना उसकी जो एक टायर्स हैं, उसका जो एक इंजन है, उसकी जो वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है, वो जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ऐसे जो है ना ये भी एक रिलेशनल जो है ना वो डेटाबेस मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे यूज़ केसेस क्या, इंजीनियरिंग डिज़ाइन्स हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर्स आगे मैंने इधर लिखे हुए हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? ये जो मोर कॉम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है, लाइक इमेजेस, वीडियोज़, 3D मॉडल्स होते हैं, उनके लिए ये जो है ना वो बेस्ट यूज़ होता है। क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि ये एक मेरे पास पेंसिल है, ठीक है? तो इसकी जो ना ये समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट है। इसकी आगे आगे ये एक निब है, ठीक है? उसके बाद एक इसकी ये एक बॉडी है, इसके अंदर जो ना एक इंक भरी हुई है। तो ये समझ लें कि उसके जो ना वो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? ये सारी फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनल जो है ना वो मेरे पास एक पेंसिल है जो चलती है। तो ये एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है, चीज़ों का। उसके बाद 5th नंबर के ऊपर जो है ना वो नो सीक्वल डेटाबेस है, स्टैंड फॉर नॉट ओनली सीक्वल, ठीक है। ये 2000 के बाद जो ना ये इसके ऊपर भी जो है ना वो काम होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। टू हैंडल बिग अनस्ट्रक्चर्ड एंड रैपिडली चेंजिंग जो डाटा है ना, मोस्टली जो है ना गूगल, फेसबुक जो है ना वो यूज़ करती हैं इमेजेस के ऊपर। जैसे डज़ नॉट यूज़ टेबल्स एंड रोज़ लाइक आरडीबीएमएस।
उसके बाद कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बेस्ड है मोंगोडीबी, की वैल्यू स्टोर्स हैं, ठीक है, कॉलम बेस्ड है। इसके यूज़ केसेस क्या हैं? सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आईओटीज़ हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रियल टाइम एनालिटिक्स हैं, बिग डेटा है, ठीक है? तो ये भी जो है ना एक एडवांस्ड डेटाबेस की टाइप है, नो सीक्वल डेटाबेस। उसके बाद लास्ट के ऊपर जो है ना वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, क्लाउड डेटाबेस और ग्राफ डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेसेस जैसे कि हो जो है ना वो हम क्लाउड के ऊपर लोकल सर्वर्स के ऊपर जो है ना वो हमारा डेटा होस्टेड है और उसके ऊपर ही जो है ना हम उनको मैनेज करते हैं। जैसे हम जो है ना वो स्केलेबिलिटी हमको प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटिक बैकअप्स हमें मिल जाता है, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब एक क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो है ना वो हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। फिज़िकली तो एक जगह के ऊपर जो सर्वर्स पड़े हैं उनके ऊपर स्टोर है, लेकिन हम उसको जो है ना वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईज़िली हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यू पे व्हाट यू पे फॉर व्हाट यू यूज़, ठीक है? नो नीड टू बाय फिज़िकल हार्डवेयर। तो फिज़िकल क्लाउड कंप्यूटिंग का ये इधर कॉन्सेप्ट है कि जितना जो है ना वो आपने मतलब कि आपने फिज़िकल जो है ना वो हार्डवेयर्स को बाय नहीं करना। आप जो है ना वो वर्चुअल स्टोरेज ले सकते हैं। पे करें जितनी आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है, 5 जीबी, 10 जीबी, 15 जीबी, उतनी स्टोरेज आप ले लें और उसका जो है ना वो पे करें और अपना डेटा जो है ना वो स्टोर कर लें। ई-कॉमर्स है, SaaS, उसके बाद मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है? उसके बाद ग्राफ डेटाबेस है, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा पॉइंट्स। तो ये भी एक एडवांस्ड जो है ना वो डेटाबेसेस हैं। इनको भी जो है ना वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है ना वो आज की वीडियो आज का जो लेक्चर था वो समझ लग गई होगी। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ आपको समझ नहीं लगे इस लेक्चर के अंदर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो पूछ सकते हैं और मज़ीद जो है ना वो आप बता सकते हैं कि मैं कैसे जो है ना इस कोर्स को इम्प्रूव करूँ और क्या कुछ जो है ना जो टॉपिक्स आपने समझने हैं, तो आप वो भी जो है ना वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।